हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और बात करेंगे आज सीडीपीओ और 11 जेपीसी डेली टारगेट का। दोनों का डिटेल से हम लोग देखेंगे कि टारगेट क्या है कल के लिए। और सबसे पहले सीडीपीओ का एग्ज़ाम पता है 10 जून को प्रीलिम से आपका प्रीलिम से, तो उसी का डेली टारगेट आ रहा है। और 11 जेपीसी का मेंस का भी डेट अनाउंस है, तो दोनों का डेली टारगेट कंटिन्यू आ रहा है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, और ताकि आपको हमेशा जो वीडियो आता रहे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देख रहे हैं डेली टारगेट। एक्चुअली डेली टारगेट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप डेली आपको एक टारगेट मिल जा रहा है, जिससे आप डिसिप्लिन में रह रहे हैं। और पता है कि शाम होते होते या रात होते होते आपको ये टारगेट को कंप्लीट करना है। और इससे आउटपुट का पता चलता है कि आप दिन भर में एक्चुअली पढ़ाई कितना किए। तो इसलिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि डेली टारगेट को फॉलो कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हम सब ने प्रीलिम्स में 11 जेपीएससी प्रीलिम्स में फॉलो किए थे, और जो लोग रेगुलर थे तो काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट भी रहा है और काफ़ी अच्छा स्कोर भी थे। कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा स्कोर था। तो मैं यही बोलूँगा कि इसको फॉलो कीजिए। आज तीसरा चौथा दिन है, आज हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और इतना ही डिमांड है आपका। अगर जो मैं 3 दिन हुआ शायद, मैं जो टारगेट दिया हूँ आपको, अगर आप 3 दिन इस टारगेट को फॉलो कर लेंगे तो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आपसे लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ टारगेट फॉलो कीजिए। अगर टारगेट से आपका स्कोर काफ़ी बूस्ट हो जाएगा, आप टारगेट फॉलो कीजिए, उसका टेस्ट सीरीज बनाइए उसके अनुसार, तो देखिए कि क्या उसका परफॉर्मेंस रहता है। तो देखते हैं टारगेट हम लोग। तो एंसेंट में आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, संगम युग पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से सवाल बनते हैं आपके कोई भी एग्जाम में। मध्यकालीन में सूफी पढ़ना है, भक्ति पढ़ना है और विजयनगर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे मध्यकालीन में। मध्यकालीन में उन्होंने दिल्ली सल्तनत कर ली, इम्पोर्टेंट था। मुगल भी कर लिए, तो सूफी कर लिए, भक्ति कर लिए, और कल का टारगेट है विजयनगर। ये 3 करना है कल। आधुनिक में क्या करना है, पत्र पत्रिका करना है। ठीक है, यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कन्फर्म सवाल आएंगे, तो इस टॉपिक को एकदम 100% कर लीजिए, सवाल मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, प्रमुख लड़ाइयाँ, ठीक है, इसको देखना है। और लूसेंट से 1857 से 1947 आपको रिवाइज कर लेना है जल्दी जल्दी। ठीक है, और उसमें खास करके जो डार्क लाइन से दिया हुआ जो बॉक्स हो गए उनको जरूर रिवाइज करना, वहाँ से सवाल आपके काफ़ी उम्मीद है कि बनेंगे। तो 1857 1947 लूसेंट से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, करंट में जनवरी आपके लिए कंप्लीट कर लेना है। तो ये टारगेट हुआ सीडीपीओ के लिए। तो उम्मीद है कि इस टारगेट को फॉलो आप लोग कर रहे होंगे। जो फॉलो कर रहे हैं एक बार ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअल में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार से अगर ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे तो उसके लिए मेरे और भी कुछ प्लान है। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं कुछ आप लोग के लिए एक सोचूंगा कुछ छोटा छोटा वीडियो, ताकि फ़ायदा हो सके। तो सारा डिपेंड करता है कि कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने देख रहे हैं, कितने लाइक सब्सक्राइब, तो उस पर भी डिपेंड करता है। 11 जेपीसी मेंस के लिए तो एक ये टॉपिक है फिनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। तो इसके अंदर जितना अब है सब कुछ पढ़ना है। जैसे इसके अंदर है आपको इकोनॉमी रिफॉर्म एंड रूरल बैंकिंग, इम्पैक्ट ऑन रूरल क्रेडिट, सोर्स एंड प्रॉब्लम ऑफ रूरल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस, नाबार्ड, आरआरबी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो सारा इसके अंदर हो गया, तो वो सारा पढ़ना है आपको। ठीक है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म में भी आपको क्या पढ़ना है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एलपीजी हो गया, ये पढ़ना है। उसके बाद नीड फॉर रिफॉर्म सारा इसी का पार्ट है। उसके बाद आईएमएफ पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक पढ़ना है, डब्ल्यूटीओ पढ़ना है, इसका रोल और इम्पैक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छा से कंप्लीट कर लेना है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पार्ट सी में चले गए। ठीक है, कल साइंस का कोई टारगेट नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स का ये 2 टारगेट है, और दोनों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अच्छा से पढ़ना, इसलिए मैं दिया हूँ। इधर साइंस को कल नहीं लिया, और साइंस का नया पार्ट शुरू होगा कल जो टारगेट आएगा उसमें हम लोग साइंस इन्वायरमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, और खोट्ठा में दिए खोट्ठा लोक साहित्य के समान विशेषता, परिचय, महत्व, और उसके साथ एक खोट्ठा लोकगीत में जो ये टॉपिक है सब पढ़ लेना है। तो ये 2 टॉपिक खोट्ठा के लिए। एक सवाल है आपके लिए, आर्थिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या प्रभाव देखने को मिला। तो इसको सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरफ से बातों में आपको इसको बताना है। ठीक है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, थोड़ा सा बढ़िया में लिखना है। जो भी सवाल का डिमांड है उसको कोशिश करना है कि पूरा करने का। और इस प्रकार से ये टारगेट आया, इसमें साइंस भी जुड़ जाएगा कल से। तो जिनका टारगेट छूटा हुआ है मेंस के लिए, तो यहाँ से आप शुरुआत कीजिए।
और फिर से हम लोग काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखिए, जो इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म फिर से सवाल आ सकता है, तो इसको अच्छा से तैयार करना है ना, इसलिए मैं ये सवाल भी दिया हूँ। अब जो 45 दिन का रणनीति एक वीडियो आएगा इस पर कि आपका आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि सारा सिलेबस कंप्लीट करना है कि इम्पोर्टेंट करना है, कैसे करना है, तो इस पर एक डिटेल वीडियो आएगा, वो भी देख लेना है आपको। वो जल्द आएगा वीडियो, 1-2 दिन में आएगा वो वीडियो, ठीक है। लेकिन साइंस इसमें कल से जुटेगा, तो आज यही टारगेट है, इसको कल कंप्लीट कीजिए और सवाल लिख के ग्रुप में भेजिए। और जो अभी भी प्री मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए आप उसको। और मेरे आईडी पर डॉक्यूमेंट भेजना होगा, अपना एडमिट कार्ड और फर्स्ट टाइम के फॉर्म को भेजना होगा, दोनों फिल करके भेज सकते हैं, तो अभी भी आप शामिल हो सकते हो उसमें। और इसके साथ हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव का भी डेली नहीं, सप्ताह में 2-3 दिन वो ऑब्जेक्टिव भी साथ में लेके चल रहे हैं, उसका डिस्कशन हम लोग टेलीग्राम में करते हैं। तो और वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, 160 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, जो काफ़ी लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं, उस पर हम लोग का फोकस रहेगा कि ऑब्जेक्टिव का भी टारगेट, ऑब्जेक्टिव का कल का टारगेट दिया हुआ है इकोनॉमिक्स पार्ट भी, तो उस पर भी डिस्कशन होगा, ठीक है। और फिर इसी तरह हम लोग 1 सप्ताह के अंदर पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव, तो 4 सप्ताह में 4 पेपर है, तो कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव 160 मार्क्स का, तो उसको भी ध्यान में रखना है। और एक वीडियो आएगा उसको देखिएगा, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, जो ज़रूरतमंद लोगों को वहाँ तक जरूर पहुँचाएगा, जो CDPO का तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक जरूर पहुँचा दीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट हो रहा है तो। धन्यवाद।